ज्ञान का उपदेश है ना कि मैं परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो यह समझ लो जो गणित हुआ है। गणित की तरह 2 और 2 जैसे 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 ही होते हैं। आत्मा और परमात्मा, माया और जीव, तीन चीजों का निर्णय कर लिया। माया क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। ठीक है ना। तो परमात्मा, माया तो ये जो पूरा जगत जो भ्रम में पैदा हुआ है वो माया है। माया जो भरमा रही है, और जो आदमी जिसमें उलझा हुआ है, जो अंधकार रूप है, जो अज्ञान रूप है, जो ममता रूप है, जो मोह रूप है, अनेक उसी के रूप है। लेकिन मेन जड़ माया का अविद्या है। उसी को माया क्या है, उसी को अविद्या क्या है। वही चक्कर है। हाँ, अविद्या से शुरू होती है। तो अविद्या मेन उसकी जड़ है। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान को अविद्या कहते हैं मैं नहीं जानता। अज्ञान अविद्या कहते हैं अंधकार को। जहाँ अंधकार का भी जैसे आपकी भाषा में बोल देते हैं ना कि ये जमे अंधेरा ही डोहा क्या जिंदगी में, ये बोल देते हैं ना कि जिंदगी में क्या अंधेरा ही दोगे कि कौन जहाँ कोई काम का कोई का और पता नहीं कहीं क्या अंधेरा भी करके। अगर किसी ने काम बिगाड़ दिया तो ये बोलते हैं क्या अंधेरे में करके आया। अंधेरे का करने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर सूरज नहीं था, जहाँ ये नहीं था कि वहां पर चांद तारे नहीं थे, जहाँ ये नहीं था कि वहां लाइट जहाँ बिजली जहाँ कोई लाइटर जहाँ बैटरी नहीं थी। अंधेरे का मतलब ये था कि आपकी जो समझ थी, जो विवेक था, वो काम नहीं कर रही थी। ज्ञान को नहीं हो, ज्ञान नहीं था। ज्ञान, अब सही बात है, ज्ञान नहीं था। और जब ज्ञान शब्द का जब आए ना, जहाँ ज्ञान शब्द है, थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, जहाँ ज्ञान शब्द आता है तो वहां पर क्या क्या होता है। ज्ञान, ज्ञान का जब बात आती है तो ज्यादातर शास्त्रों में एक शब्द आता है कि प्रकाश है, प्रकाश हो जाना। ठीक है ना, ये प्रकाश हो जाना। प्रकाश जब शब्द आता है तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं प्रकाश का मतलब होगा जैसे सूर्यों का प्रकाश होता है। ये मतलब नहीं होता शास्त्र का। शास्त्र जब प्रकाश की बात करता है तो ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान है। प्रकाश बिना ज्ञान ही होता है। प्रकाश कह दो और ज्ञान कह दो एक ही बात है, मतलब दो नहीं है, प्राइवेसी शब्द है करते हैं। प्रकाश और ज्ञान शास्त्रीय भाषा में जब जहाँ प्रकाश शब्द आता है, इसलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा प्रकाश रूप है, ऐसा बोलते हैं ना। तो परमात्मा जब प्रकाश रूप है तो जब ध्यान होता है, थोड़ा ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो जब यहाँ ध्यान लगाते हैं तीसरे नेत्र पर तो प्रकाश होता है। प्रकाश होता है, किसी को ज्योति का ज्ञान होता है। जैसे कि भारत में संप्रदाय भी जैसे चल रहे हैं, पंथ भी चल रहे हैं, ज्योति दिव्य ज्योति वाले हैं, तो ज्योति का ज्ञान करवा करके बहुत से लोग प्रकाश का ज्ञान वो दिखा देते हैं। वो कहते हैं ये आपने परमात्मा देख लिया। वो प्रकाश परमात्मा नहीं है, वो प्रकाश परमात्मा नहीं है। वो प्रकाश तो होता है, वो ठीक है, परमात्मा का है, वो साधना उपयोगी भी है, वो जरूरी भी है। भी साधक के लिए वो प्रकाश प्रकुश होने लगे, थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगे तो उसको हौसला हो जाता है, चल पड़े, उसको मालूम पड़ जाता है भी हाँ मैं रास्ते पे सही चल रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है। लेकिन जो प्रकाश ध्यान में हो रहा है वो प्रकाश परमात्मा नहीं है। ये बात इससे चल रहे। बहुत से लोग उसको करके वो समझ लेते हैं कि बस हो गया, जहाँ वो दिखा दिया तो हमने परमात्मा देख लिया। वो नहीं है, वो तो साधना में थोड़ी थोड़ी झलकें आती हैं। ये जब वृत्ति एकाग्र होती है, जब वृत्ति रुकती है तो वो प्रकाश वृत्ति का ही होता है। ठीक है ना, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का है ये तो मान लेंगे, लेकिन परमात्मा है ये नहीं है। परमात्मा का प्रकाश का क्या मतलब हुआ? परमात्मा प्रकाश का मतलब हुआ जब कहते हैं नहीं भगवान एक प्रकाश रूप है, जब ये बात आती है तब उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उसको आप ये समझिए जैसे अब आप बैठे हो तो आपकी शरीर की गतिविधि जो हो रही है आपके अंदर, वो आपको उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके शरीर आराम से बैठा है कि दुखी होकर बैठा है, कि सर्दी महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ शरीर में शांति है, ये ज्ञान हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ इस चीज का भी तो ज्ञान हो रहा है। आपके कान में अगर कोई खराबी हो जाए, मान लो सुनाई कम दे, तो उसका ज्ञान भी आपको होगा कि नहीं होगा? किसी दूसरे को होगा कि आपको ही होगा? आपको ही होगा, आपको ही होगा नहीं भी आपको सुन नहीं रहा है। हाँ। अगर मेरे शब्दों में कोई इस बात समझ में नहीं आ रही, ये ज्ञान भी किसको होगा? ये भी तो आप ही करोगे, आप ही होगा, खुद ही करोगे।
ठीक है, आप दूसरा से प्रश्न कर सकते हो यहाँ पर क्या जी नहीं सुन रहा तो ये ज्ञान तो कान कर रहे हैं, भी कान कर रहे हैं, भी मुझे सुनाई नहीं पड़ता, पर कान खुद कर नहीं सकते, भी मुझे सुनाई नहीं पड़ता क्यों, मेरा कान सही नहीं है, इसका ज्ञान करने वाला कोई दूसरा है। तो फिर आप कहोगे जी फिर दूसरा तो मन है, मन से पता लगता है भी काम इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं कर रही, मन से पता लगता है भी मेरी इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं कर रही। आंख नाक कान शरीर के जो भी जहां भी गड़बड़ है वो मन उसका महसूस करेगा। तो चलो ठीक है, हम ये मान लेंगे इन चीजों को तो मन कर रहा है, लेकिन जब मन के अंदर गड़बड़ होती है उसको कौन कर रहा है? मन कभी सुखी होता है, मन कभी दुखी होता है, मन कभी बेचैन होता है, मन कभी शांत होता है, मन कभी किसी चीज के लिए तैयार होता है, मन कभी किसी चीज के लिए तैयार नहीं होता, उसका निर्णय कौन करेगा? वो कौन कर रहा है? तो कोई प्रश्न ये भी उत्तर दे सकता है कि जी उसका तो निर्णय बुद्धि करती है, विचार जो दिमाग है वो कर रहा है, बुद्धि उसका निर्णय कर रही है। तो ठीक है, ये बात मान ले कि चलो बुद्धि निर्णय कर रही है, उसका विचार कर रही है, लेकिन कई बार बुद्धि विचार करती है, कई बार नहीं करती, फिर कौन करेगा उसका? बुद्धि बहुत बार कोई से काम का निर्णय नहीं ले पाती, कई बार बुद्धि बिल्कुल करते करते बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है, फिर हम खुद ही कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर करना बात, उसका भी तो निर्णय हम ही लेते हैं, बुद्धि का भी निर्णय हम ही लेते हैं। उपदिष्टा अनुमंता जबरता भोगता ईश्वर, बुद्धि की जो अनुमति, बुद्धि को भी जो प्रेरणा देता है, बुद्धि को भी जो चलाता है, बुद्धि को भी जो सत्ता देता है, वो भी तो कोई देने वाला है। बुद्धि भी एक यंत्र है, ये शरीर भी एक यंत्र है, ये आंख कान नाक इंद्रियां भी एक यंत्र है, मन भी एक यंत्र है, बुद्धि भी एक यंत्र है, ये सारे यंत्र हैं। इनको चलाने वाली लाइट जो है, जो पावर है वो अलग है। जब आदमी कुदरती कोई चोट लग जाए, जहां नशा ज्यादा ले लो तो बेहोश हो जाता है आदमी, बेहोश होने के टाइम के अंदर बुद्धि निर्णय नहीं लेती है। जब आदमी बेहोश होता है तो बुद्धि निर्णय करती है, उस टाइम में बुद्धि सोच सकती है भी मैं क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, या किसने किया है बुद्धि के अंदर ताकत नहीं है। बुद्धि अगर थोड़ा सा भी डॉक्टर अगर इंजेक्शन दे दे नशे का तो बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देता है। बुद्धि को ये भी नहीं सोच पाती कि मेरे पास कौन खड़े हैं और क्या कर रहे हैं और ये डॉक्टर क्या करेगा, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, सारी प्रतिक्रिया को रोक देती है, सारा संबंध हटा देते हैं खुद को। लेकिन फिर भी आदमी जब होश में आता है तो कहेगा मेरा इतने में बेहोश था, इतनी टाइम है मेरे को पता ही नहीं मैं बेहोश था, कौन आया कौन गया, लेकिन वो बेहोश होने का ज्ञान तो उसको फिर हो रहा है ना, वो ज्ञान तो है, ज्ञान तो होना है। अब ये समझ लो भी आपने निर्णय ले लिया, अभी शरीर का ले लिया, इंद्रियों का ले लिया, मन का ले लिया, बुद्धि का ले लिया, अब एक ये चार टेढ़े है, चार चीजें हो गई, पहला शरीर, दूसरा इंद्रियां, तीसरा मन, चौथा बुद्धि को ले लिया। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर आता है अहम का, मैं। आदमी मैं हरभगति करता है जी, मैं जो है नहीं वह मैं छोड़ता नहीं है, मैं रहती है उसके साथ में। अब जो इन सब का जो ठेकेदार है ना वो मैं है, इसी शरीर का भी ठेकेदार वो है, इंद्रियों का ठेकेदार भी मैं, और मन बुद्धि का भी ठेकेदार वो बनता है, सारा ही बना है। जब सारा वो ठेकेदार हुआ है, सारी की जिम्मेवारी इसी की है, तो फिर सुखी दुखी कौन होगा? ये मैं ही तो होगा ना फिर। सुख दुख फिर मैं नहीं होगा, फिर और किन तो नहीं होगा, और किसी का तो सवाल ही नहीं, कि वो ठेकेदार तो वो है। आपने मान लो किसी काम का आपने ठेका ले लिया भी, वो मैं इतना यार मैं इतने में ये मैं इसका जिम्मेवार, मालिक तो दूसरा है, मालिक अभी दूसरा है, लेकिन आप ठेकेदार हो। ठेकेदार का मतलब ये होता है भी मालिक इसका दूसरा है और मैं इसकी ठेकेदारी ले रहा हूँ, मैं इसको संभालने को, ठीक है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस पूरे शरीर का, पूरी प्रकृति का, इस पूरे सिस्टम का मालिक तो दूसरा है, लेकिन ठेकेदार आप हो। अब जो ठेकेदार बनेगा ना, जो वो उसमें घाटा लगेगा चाहे नफा होगा, दोनों का लेन देनदार वो ठेकेदार होगा कि नहीं होगा? बताओ। जो वो ठेकेदार है उस पे आगे ना बात है, जिम्मेवारी होगी ना, किसी चीज का ही हो, किसी काम का भी ठेका हो। जैसे आजकल बाग का ले रहे हैं, अब बाग के अंदर चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, जिसने ठेका वो का लिया मालिक से, मालिक तो फ्री हो गया। अब जो भी उसमें नफा ले रहा है तो वो ठेकेदार ले रहा है, और जो घाटा भी आ रहा है तो ठेकेदार भी आ रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है बीच में, जो कि बीच की मैं है ना, ये बैठ जाओ एक मिनट, बाद में कर ले।
बीच की जो मैं है वो, ये बीच वाली मैं, ये ठेकेदार है, ये इसको अहम कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। और जितना बड़ा ठेकेदार उतना बड़ा अहंकार, जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा ठेकेदार, दोनों में एक ही बात है। जहाँ तो जितना बड़ा ये कहो कि जितना बड़ा अहंकार है उतना बड़ा ये ठेकेदार है, और जहाँ ये कहो कि जितना ही बड़ा ये ठेकेदार है उतना बड़ा अहंकार भी है। जितनी चीज का ज्यादा ठेका ले लो उतना बड़ा ज्यादा अहंकार होगा, ठीक है ना। एक आदमी की पोटी कम है, वो 1-2 किलो का ठेका ले लेता है। एक आदमी कहता है 1-2 किलो सीधा 100 किलो का लेंगे ठेका, तो 100 किलो वाला तो 100 किलो वाला अहंकार भी तो है ना उसमें। 100 किलो वाला अहंकार होगा ना, 1-2 किलो वाले का, 100 किलो वाले का अहंकार तो हुआ ना। इसी का नाम अहंकार है। अहंकार सब में होते हैं। जो जो बीच में हमने ठेकेदारी ली है, हमने ठेकेदारी ली है बीच में, और ये ठेकेदार जो होता है ना, अब ये समझिए भी ठेकेदार मालिक नहीं होता, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए होता है, एक तो थोड़ी देर के लिए होता है, सारी जिंदगी के लिए नहीं होता। थोड़ी देर के लिए होता है और मालिक नहीं होता, और फिर भी उसका अहंकार देखिए आप, इतना मालिक को नहीं होता जितना उसको होता है। जितना ठेकेदार को अहंकार होता है उतना मालिक को नहीं होता। मालिक तो फिर भी आराम से शांत होके बैठा है, लेकिन ठेकेदार अपनी पूरी चौधर चलाता है, चलाता है ना। मेरे को तो 4 किला है भाई का 6 किला है, मैं तो मालिक के ऐसी तैसी कराऊंगा, वो 100 किला उठे को ले बैठे नहीं। हाँ अहंकार बढ़ गया ना। तो जो रावण को, और हम बड़े बड़े जो बड़े हो गए हैं ऐसे, दुर्योधन थे, ये थे, ये जी बड़े 100 किलो वाले थे, ये 100 किलो वाले थे, 1000 किलो वाले थे, जिन्होंने बड़ा ठेका लिया था। इनके पास माया ज्यादा थी, इनके पास माया का वैभव ज्यादा था, इसलिए इनके पास अहंकार बड़ा था। तो उनका अहंकार तो हम सब लोगों ने देख लिया, सब लोग बता रहे हैं, अहंकार का परिणाम बता रहे हैं। लेकिन छोटा है अहंकार, उसका भी है। और अहंकार कभी छोटा नहीं होता, जब तक बीज है ना, जब तक बीज है, वो छोटी चीज का हो चाहे बड़ी चीज का हो, वो बीज जब तक रहेगा तब तक वो गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। बीज गड़बड़ करता ही करता है। बीज जिस चीज का रहेगा वो चीज फैलेगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। बीज नष्ट हो जाए फिर तो वो चीज खत्म हो जाएगी, और जब तक बीज रहेगा तब तक तो वो चीज फैलेगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी चीज का भी बीज हो, जब तक बीज बचा है, एक भी बीज बचा है, उस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो जाएंगे ना। तो अगर उस चीज को बिल्कुल ही अगर खत्म करना हो, जड़ मूल से खत्म करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? उस बीज को खत्म करना पड़ेगा। अब वो बीज कैसे खत्म होगा? 2-3 उपाय, बीज के भी खत्म करने के उपाय है ना। बीज कैसे खत्म होगा? बीज पड़ा भी रहे और बीज खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? देखने में बीज बना रहे, देखने में तो लगेगा भी ठीक है ये आदमी है, और बीज भी ना रहे, जान उसकी चली जाए, ऐसा कोई उपाय है? होता है ना। बताओ को नहीं, आप लोग करते हो भाई, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये काम तो आप लोग करते हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब बीज को भून देते हैं, चना है उसको भून लेते हैं, भूनने के बाद में चना तो चना रहेगा, देखने में रहेगा भी चना तो है, लेकिन भूनने के बाद में क्या वो उग सकता है दोबारा? नहीं उग सकता ना। इसी प्रकार जो देखने में महापुरुष दिखते हैं ना, जो भगत और महापुरुष, वो देखने में दिख रहे हैं कि वो है, पर वो बुद्धे हुए चने की तरह होते हैं। वो सब तो नहीं कह सकता मैं सभी ऐसे होते हैं, लेकिन जिनको महापुरुष का है, जिनको भगत का है, जिनका नाम है मीरा जैसे हो, कबीर जैसे हो, अनक देव जैसे, और भी अनंत जिनके नाम नहीं है, आज भी है, पुराने नहीं आज भी है। आज भी ऐसे है जिनके अंदर एम खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ है, वो देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ठेकेदारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने ठेकेदारी छोड़ दी। ठेकेदारी किसको दे दी? मालिक को। जिसकी मालिक की है उसी को दे दी, भी तू ही रख। हाँ सब काम करेंगे, जो आप कहोगे वो सब करेंगे, लेकिन ठेकेदारी नहीं लेंगे। मैं कौन नहीं, हाँ मैं नहीं है ना। जब ठेकेदारी छूट गई तो अब उसको चिंता है। ठेकेदारी छोड़ने के बाद तो चिंता नहीं होती है। मालिक की चीज मालिक को संभला दी, अब वो फ्री हो गया, काम फिर भी करेगा, रहेगा, संभालेगा भी, लेकिन
अब उसकी जो ठेकेदारी ले रखी थी वो उसने उसको सौंप दी, भी मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद में घाटा नफे का कोई परेशानी होगी? नहीं होगी ना। बस यही होता है। तो जहां तो ज्ञान करके विवाह कर लिए उन्होंने, तो ये जो ज्ञान के द्वारा ये शरीर का मैं ज्ञान करने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इंद्रियों का ज्ञान करने वाला हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। मन का भी मैं समझने वाला हूँ, मन मैं नहीं हूँ। बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। तो ये अहम है, मैं अहंकार को भी समझता हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सुखी दुखी किसको होता है? अहम को होता है। निराशित अहम होता है। जो पीड़ित होता है ना, दुखी होता है, निराशित होता है, वो अहंकार होता है। चोट अहंकार को लगती है। ठीक है ना। कोई काम में किया विजय, मान लो सरपंची के ले लो थे, सरपंची में जीत जाए तो क्या लगता है कि हाँ ठीक है, हम बहुत कुछ है। ये किसको मिला रस है? अहंकार को मिला है। ठीक है ना। और अगर वो वहां से हार जाए फिर दुख किसको होगा? अहंकार को। निराशा भी अहंकार को ही होगी। किसी काम को, ये तो मैंने प्रमाण दिया है, किसी काम को ले लिया आपने, कोई भी काम किया और वो आप विजय हो गए उसमें, तब तो एम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। और जब वो बीच में उसमें चोट लग गई तो फिर निराशित हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भगत बहुत सी चीजों में फेल होता है। ये बता देता हूँ आपको, संसारी आदमी बहुत जगह में पास होता है और भगत बहुत जगह में फेल होता है। क्यों होता है? भगत का फेल होने का कारण भी ये होता है कि परमात्मा नहीं चाहता कि इसका अहंकार बढ़ जाए। भगवान ये चाहता ही नहीं है कि इसका अहंकार बढ़े। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा उसकी जो इच्छा, जो तमन्ना जो है, उसको खंडित कर देता है, उसके खिलौने को तोड़ देता है। यानी जिससे एम को भोजन मिले, जिससे एम बढ़े, परमात्मा उसको तोड़ देता है। जब वो टूट जाता है तो वो निराशित हो जाता है, फिर उसको लगता है कुछ नहीं है। इसलिए भगवान भगत से भी सब कुछ छीन लेता है कि वो उसको एक बार ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन है? परमात्मा राम है। कब? जब वो निर्मल हो जाए, निर्बल हो जाए। जब तक ऐसा लगे कि मेरे में बल है, तब तक राम जी का सहारा नहीं है। वहीं पर पहुंच जाओ। जब बोल रहा था भी जब व्यक्ति का एम टूट जाए, जब तक एम रहेगा तब तक तो अपने आप वो मानेगा, लेकिन एम ही मैं नहीं हूं, एम जब हट जाएगा तो फिर भी कुछ, जब एम मिटेगा तो पीछे क्या रहेगा? एम मिटने के बाद में क्या रहेगा? शरीर नहीं रहा, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही। ठीक है। अब जो मैं था वो मैं भी हट गया, फिर पीछे क्या बचा वो बताओ, अनुभव करो। क्या बचा पीछे? तो परमात्मा ही बचा है। परमात्मा नहीं बचता। अच्छा। हाँ जी, सुनी सुनाई बोली है आपने, अनुभव की बात, विचार के नहीं बोली। परमात्मा तो जब एम था तब भी था, लेकिन उसके बाद क्या था? जब एम मिट जाता है तब कुछ चीज बचती है। एम मिटने के बाद में एक अनुभव होता है, बहुत प्यारा अनुभव होता है, वो उनको होता है। देखो, जब एम मिटता है, जब एम नहीं रहता, तब एक अनुभव होता है, वो सबको होता है। उस टाइम में एक अनुभव होता है पूर्ण शांति का और शून्यता का। अगर कोई साधक ध्यान कर रहा है और ध्यान में वो चला गया, अगर उसका ध्यान लगाया जहां समाधि आई, पूरा ध्यान लगने के बाद, ध्यान लगाते लगाते जब समाधि आती है, उस टाइम में वो शून्य अवस्था में चला जाता है, शून्य हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता, ना शरीर का वास रहे, ना इसका रहता। वहां उसको परमात्मा भी नहीं मिलते सीधे, ये कोई परमात्मा का अनुभव हो जाता है, वो नहीं होता उस टाइम में। ठीक है ना। किताबों की बात सुननी बात और है, रास्ते पे चलना अनुभव करना बातों को होता है। ध्यान करना इसको, ठीक है नहीं, ध्यान करना। और ध्यान करते करते जब आपका ध्यान लग जाए, किसी पर कैसे भी कर लेना, चाहे एक बार एकाग्र करके कहीं भी कर लेना, किसी शब्द पे कर लेना, कोई बिंदु पे कर लेना, भगवान के स्वरूप पे कर। जब एक बार ध्यान लगते लगते जब सब कुछ खो जाए, उस टाइम में शब्द भी नहीं रहेगा। जिस शब्द का आप स्मरण करोगे वो शब्द भी गायब हो जाएगा, आपका भी आपको होश नहीं रहेगा, और आगे भी कोई चीज नहीं दिखेगी। वो अवस्था सुनने की होती है। मैंने कहा जीरो, तब आदमी जीरो होता है। जब एम मिटता है तो आदमी जीरो होता है, उसको कहता है मिटना, उसको मिटना बोलते हैं। ठीक है ना। ध्यान के अंदर जहां तो कोई मिट जाए, जहां भक्ति प्रेम, ये नहीं कि आपको अनुभव नहीं हुआ, होता है। भगत को, ध्यानी को ध्यान में होता है। ठीक है। भगत को प्रेम में, भगवान की भक्ति में होता है। लेकिन संसार के लोगों को क्या होता नहीं, होता है थोड़ी देर को होता है।
थोड़े थोड़े टाइम में होता है। कभी कभी ऐसी खुशी होती है कि आप सब कुछ भूल जाते हो, तब आप सुन्न हो जाते हो, आपको उस टाइम में पता नहीं रहता, लेकिन खुश होते हो। कभी कभी इतना बड़ा दुख होता है कि दुख के अंदर भी आप सुन्न हो जाते हो, आपको होश नहीं रहता है। कभी कभी दुख में भी ऐसा होता है, और कभी कभी गहरी नींद में भी होता है। कभी ये नहीं, रोज ही होता है। रोज ही को नहीं हुआ, रोज नहीं होता। बताओ, गहरी नींद होती है तब जब सपना आता है, और सपने का तो सबको पता रहता है, लेकिन जब सपना भी नहीं होता और जागते भी नहीं होते और गहरी नींद में होते हो, तब पता नहीं, आप बेहोश नहीं होते शून्य में? बताइए आप, तब वहां परमात्मा तो नहीं होता, लेकिन शून्य होता है कि नहीं होता? बताइए आप। सुनने या फिर कोई और कोई जाओ, मतलब सपना भी ना रहे और होश भी ना रहे, जागते तो रहे नहीं, जागने का सपना भी नहीं रहा। जब पूरी गहरी नींद है, जिसको नींद कहते हैं, वही होती है वो। उस नींद में आत्मा परमात्मा का तो ज्ञान नहीं होता, ठीक है, लेकिन शून्यता तो होती है, होती है ना। उस टाइम में कोई पता नहीं होता, चाहे बाहर कुछ हो रहा हो, चाहे उसके शरीर में कुछ हो रहा हो, उस टाइम में वो जो शून्यता की घड़ी है, लेकिन वो हमारी लाई हुई नहीं है। आप उसको समझिए कि वो हमने पैदा नहीं करी, हमने लाई नहीं, हमने उसने प्रयास नहीं किया। वो कैसे हुई है? वो परमात्मा की व्यवस्था से हुई है, वो प्रकृति की व्यवस्था से हुई है। भी नींद सबको आनी आनी है। ये विधान किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा के तरीके से आती है वो, और परमात्मा के तरीके से खुल जाती है। मतलब उस गहरी नींद के अंदर अगर वो परमात्मा की व्यवस्था से आप जगते हो, और भी नींद में अगर कोई ना जगाना हो, मतलब गहरी नींद है और अपने आप खुला को नहीं, गहरी नींद है, अपने आप जगेगी नहीं और दूसरा कोई जगाने वाला नहीं है, फिर आदमी उठेगा नहीं? उठेगा ना, उठेगा ही नहीं, फिर उठेगा नहीं, फिर तो बेहोश ही पड़ा रहेगा। लेकिन परमात्मा ने उसका एक विधान बनाया है इतने घंटे के लिए। इसीलिए नींद पहले आती है, फिर धीरे धीरे बचपन में आती है, फिर जवान में होती है, फिर बुढ़ापे में आती है, फिर पूरी हो जाती है। गहरी नींद में कहने बिचारा उठा दियो, नहीं उठते, पता क्या कहेगा? काची नींद ना उठा दिया। अभी नींद कच्ची थी, मतलब पकी नहीं है। जैसे आम पक जाता है ना, किन्नू पक जाता है, ऐसे नींद भी पकती है ना। अगर न पकती होती तो ऐसा क्यों कहते भी कच्ची नींद में उठा दिया इसको? और कच्ची नींद को उठाने का फर्क भी होता है। जब कच्ची नींद में उठाओगे तो शरीर जो है सेट नहीं होगा, शरीर में तकलीफ होगी, दर्द होगा, शरीर महसूस करेगा, शरीर टूटा टूटा महसूस करेगा, फ्रेश महसूस नहीं करेगा, तंदुरुस्त महसूस नहीं करेगा। जब नींद अपने आप पूरी पक जाती है, आदमी खुद जगता है, फिर शरीर एकदम फ्रेश होता है। रोज का अनुभव है कि नहीं है? ये चीज रोज देखते हो ना। हाँ, तो नींद का एक टाइम परमात्मा ने रखा है भी, इतने से लेकर के इतने टाइम तक नींद इसको चाहिए, जरूरी है। 6 घंटे की, 5 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की, जिसकी जो है वो नींद फिक्स है। कहीं 24 घंटा को नहीं उठा मारा जी। वो तो एक आलस है, उठने वो आलस है, नींद नहीं आती कभी इतनी। जो 24 घंटा आदमी सो रहा है उसको नींद नहीं आती, वो आलस में पड़ा होता है, वो सपने में झुंझाल देखता रहेगा। ऐसे तो आप 12 घंटे रात को पड़े रहोगे, सर्दी के टाइम में 12 घंटा आजकल पड़े रहते हैं, क्या देखते हैं? पड़े पड़े सपना देख लेंगे, पड़े पड़े पासा मारते रहेंगे उधर उधर। पर गहरी नींद कितनी की होती है बताओ? कोई बता दो भी 12 घंटा कोई सोया था। हाँ, किसी की नींद इकट्ठी हो गई हो 2-4 दिनों की, तो हो सकता है 12 घंटे सो जाएगा, ज्यादा भी सो जाए। जहाँ किसी को नशा दे दिया, अगर नशा दे दो तो नशे में हो सकता है 2-4 घंटे ज्यादा पड़ा रहे, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ किसी बीमार की अवस्था है, किसी का शरीर बीमार है, अस्वस्थ है, तो हो सकता है उसकी भी नींद ज्यादा हो, तो नींद भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे तो बच्चे की नींद ज्यादा होती है, बच्चे की नींद ज्यादा होती है जो बच्चे, बुढ़ापे की ओर भी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे को विकास की जरूरत होती है, और विकास किससे आता है? शून्यता से। अब ये देख लियो कितनी बड़ी बात है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ शून्यता है, जहाँ जीरो है, वहां से आदमी का विकास होता है। बिना शून्यता के, बिना जीरो का आदमी का विकास ही नहीं है। तो जब जो व्यक्ति बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है, परमात्मा का रास्ता खुल जाता है, परमात्मा का द्वार खुल जाता है। इतना बड़ा विकास का रास्ता देख लीजिए। भगत जब मिट जाता है तो भगवान का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। ध्यानी जब मिट जाता है तो ज्ञानी हो जाता है। कितना बड़ा विकास होता है। जब तक वो मिट नहीं जाता तब तक उसका विकास नहीं है। एक बीज को विकास करना है, एक बीज का विकास करना है, उसको दरखत होना है। एक बीज को
दरख्त होना है। विकास यही है ना, अभी बीज में पत्तियां आ जाए, फल फूल आ जाए, टाने आ जाए, पूरा फैल जाए, वही तो विकास हुआ। अब एक बीज को जब विकास करना है, पूरा पेड़ बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बीज को मिटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? धरती में आप दबा देते हो, फिर उसको 5-4 दिन में देख लेना वो गलना शुरू हो जाता है, ऊपर से बीज गल जाता है, उसका खोल गल जाता है, गलने के बाद में फिर उसमें अंकुर आना शुरू हो जाता है, बीज गलता है, मिटता है, फिर उसमें अंकुर आता है, फिर उसका विकास शुरू होता है। और विकास कितना बड़ा होता है? विकास पूरा रूप धारण कर लेता है। लेकिन कहां से शुरू हुआ? मिटने से। विकास मिटने से शुरू हुआ है। बड़ी उल्टी गिनती है। आदमी सोचता है जब मिट ही गया तो फिर क्या फायदा। कबीर की कथा आपने कई बार सुना है, जब नाम दान लेने गया तो उन्होंने कहा लिया भाई कमाल ने वो गंडासा तैयार शुरू कर लिया घिसना। उन्हें क्या कर रहे हो? पहले गला उतारेंगे ना फिर देंगे नाम। उन्हें कहा जब गला ही उतर गया हमारा तो नाम क्या तेरा बाप लेगा, ऐसे नाम का क्या लेना देना है। लेकिन बात की सच्चाई तो यही थी भी जब शीश ही नहीं कटा, खुद मरा ही नहीं, तो फिर क्या नाम दान लिया उसने, क्या नाम है उसने, फिर कुछ लिया ही नहीं। विकास तो वहीं से शुरू होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है, संतों के यहाँ पे जब किसी का दीक्षा होती है, संतों के यहाँ पर जब भेष हो जाता है, उसी दिन का जन्म माना जाता है। उसी दिन का जन्म सतगुरु के, नानक देव जी की वाणी है, सतगुरु के जन्मे जन्म मिटाया, कि जिस दिन सतगुरु के यहाँ पर जन्म हो जाता है उसी दिन उसका ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। जिस दिन सतगुरु के यहाँ पर जन्म हो जाए। सतगुरु के आगे जन्म किस दिन होता है? जिस दिन आप सतगुरु की शरण में जाते हो और उनसे नाम लेते हो। अच्छा, जो नाम सतगुरु देते हैं वो नाम किसका देते हैं? जो नाम देते हैं ना सतगुरु, वो किसका नाम देते हैं? जैसे आप जन्मे थे संसार में, माँ बाप के जब जन्म लिया तो ब्राह्मण ने, जब गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों ने एक नाम दिया, आप लोग नाम देते हैं ना, जैसे अमर सिंह जी रख दिया, आचंद जी रख दिया, महावीर रख दिया, मेरा नाम कोई भी नाम ले लीजिए। ये नाम किसने दिए? ब्राह्मण ने या परिवार के लोगों ने दिया ना। जन्म हुआ तभी दिया ना, जन्म से पहले तो नहीं दिया, जन्म हुआ तभी दिया ना। ये नाम किसका है? मान लो महावीर है, संदीप है, लालचंद, ये नाम किसका है? ये शरीर का है, क्योंकि शरीर जन्मा तब दिया, शरीर प्रकट हुआ, शरीर का आकार हुआ तब इसका नाम दिया। अच्छा, इसका नाम कुछ भी दे सकते थे, कोई जरूरी नहीं जो आज रख रखा है वही हो। कई लोग बाद में 2-4 नाम रख लेते हैं। एक ही आदमी को 2-3 नामों से बुलाया जा सकता है। कईयों को उपाधि से बुला लिया, मतलब कोई मास्टर हो गया तो मास्टर जी कह दिया, कोई वकील हो गया तो वकील साहब, कोई सरपंच, तो लोग नाम लेना छोड़ देते हैं, कौन है सरपंच जी, प्रधान जी, ठीक है, तो वो फिर कोई उपाधि से वो भी एक नाम ही है ना उपाधि का। तो ये शरीर को लेकर के शरीर की है उपाधियां। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं, जब गुरु नाम देते हैं, वो नाम किसका देते हैं? क्या वो शरीर का देते हैं? आत्मा देते हैं। वो खुद का देते हैं। आपका क्या नाम है? आपके कान में वो नाम सुनाते हैं कि आप कौन हो। भगवान का नाम नहीं देते, भगवान का नाम नहीं देते। भगवान के नाम से मतलब नहीं होगा कि आप भगवान का नाम दे दिया, आप इसको जपते रहो। सदगुरु तो आपका ही नाम आपको बताते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, अब तुम इसको याद करो, इसको स्मरण करो। जो ये संसार वालों ने दिया ना, ये तुम्हारे जो दिमाग में और दिल में और बुद्धि में बैठ गया है, रात दिन कोई आपके नाम से गाली निकाल दे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। अब मान लो हमारा ही नाम है मधुसूदन, मान लो, अब मधुसूदन के नाम से कोई हमें गाली दे तो हमको बुरा लगेगा ना। मधुसूदन तो अभी 20-25-30 साल हो गए गुरु जी के पास था, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कोई और था। 3 नाम तो इसी शरीर के भी बदल गए। अब उनके नाम से कोई गाली दे तो नहीं लगता, इस नाम से लगेगा। क्यों? इसको मान लिया ना मैंने, मान लिया तभी तो लग रहा है। अगर मैंने इसको समझ लिया ये नाम मेरा है ही नहीं है, मेरा नाम तो वो है जो सदगुरु ने मुझे दिया है, उपदेश किया है, मेरा नाम वो है, उस नाम से मुझे गाली दे कोई तो मैं मानूं। उस नाम से गाली लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो नाम इतना बड़ा है और वो इतना बड़ा है कि वो जो वो है वो उधर भी वो है, वो किसको देगा बताओ? मेरे को नहीं है। तो जो सदगुरु ने नाम दिया है वो हमारा नाम दिया है, उसको स्मरण करना होता है बार बार। स्मरण का मतलब होता है याद करना, बार बार याद करना होता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। कौन? जो गुरु ने बताया है, जो गुरु ने बताया है वो मैं हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं वो नाम हूं। जो गुरु ने बताया वो मैं हूं, वो मेरा नाम है।
उसको अच्छा वो नाम कब आएगा, तो गुरु ने कहा बेटा ऐसे कर, तो ऐसे नहीं समझ पाएगा। क्यों? कि सीधा सीधा तेरे को बता दिया, तेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही अभी, ये तो ज्ञान है, सीधा सीधा बता दिया, आपकी समझ में नहीं आ रही, तो क्या करना पड़ेगा? अब इसका अभ्यास कर। अभ्यास क्या कर? तो सुमरण किया कर, सुमरण बार बार इसका जपा कर। फिर सुमरण करते करते भी उसको नहीं आता, सुमरण करते करते कुछ बातें समझ आने लगती है, फिर उसका ध्यान करना होता है। जब ध्यान करते करते वो उसमें खो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ये मिट जाएगा, वो खो जाएगा, तब वो प्रकट हो जाएगा जो है। अभ्यास हो जो हाँ, फिर वो प्रकट होगा। तो शून्यता के बाद में जो अवस्था आती है, पहले शून्य समाधि, शून्य समाधि, उसके बाद में जो अनुभव होता है वो होता है आत्मा का अनुभव। ये तो ध्यान का रास्ता है, ठीक है ना। तो ज्ञान का, ये ज्ञान और ध्यान का रास्ता है। ज्ञान में आत्मा के लिए माया को अलग कर दो, ठीक है, ये जो जीव है ये उसी का आवास है, उसी का एक अंश है, उसी का सीधा प्रतिबिंब है, और जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है। ज्ञान की बात तो ये है। फिर रही बात भक्ति की। भक्ति में क्या होता है कि भक्ति का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है एकदम, उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। भक्ति के रास्ते में तो सीधी है। भक्ति, तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र मतलब भक्ति में आजादी है, भक्ति में आजादी है, स्वतंत्र है, भक्ति में किसी की गुलामी नहीं है। यहां तक है कि शरीर की भी गुलामी नहीं है। अगर आप ध्यान करोगे, सिमरन करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपको शरीर की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। लेकिन भक्ति के अंदर शरीर की भी जरूरत नहीं है। भक्ति का रास्ता ऐसा है कि उसमें शरीर की भी जरूरत नहीं है, इतनी स्वतंत्र है। भक्ति करने के लिए ये जरूरी नहीं कि शरीर आपका स्वस्थ हो, आप पलाथी मार करके 2-4 घंटे बैठ सको, आप आसन लगा सको, आप ध्यान लगा सको। भक्ति में ये नहीं है। भक्ति में तो सीधा है पूजा पाठ कर, कुछ नहीं जानता। भक्ति में कोई नियम काम नहीं करता, विधि नियम जानो नहीं। भगत तो सीधा कहता है तेरी विधि नहीं जानता, तेरे नियम नहीं जानता, तेरा पूजा पाठ नहीं करता, तेरे क्या करना है ये मुझे कुछ पता नहीं है। विधि में, भक्ति में तो एक ही है कि सब कुछ ठेकेदारी छोड़ दी, तू जाने तेरा काम जाने। भक्ति में एक ही काम होता है, पूरी ठेकेदारी छोड़ देना, अगले के हाथ में दे देना। सब कुछ अपने आप को समर्पित, जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण, सब कुछ उसको सौंप देना। अगर सब कुछ उसको सौंप दिया जिसने, फिर उसको करना कोई शेष रहता है? बाकी रहता है? नहीं रहता। दो काम एक साथ नहीं होते, ठीक है ना। कहते गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं होता। गाल फुलाना कहते हैं मुंह में हवा भर के नहीं करिया कर ले लो, ऐसा बिना क्या हंस, दोनों एक साथ हो जाएगा? नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रकाश और अंधकार, जहां तो प्रकाश रहेगा जहां पर अंधकार रहेगा, जहां पर हंसना रहेगा जहां पर गाल फुलाना रहेगा, दोनों में एक यही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर कोई भगत और वो कहे कि मैं परेशान हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो भगत नहीं है अभी, वो भगत अभी है नहीं। वो अपने आप को भगत मान रहा है, वो अपने आप को भगत का भ्रम हो गया, उसको भ्रांति हो गई है, वो भगत है नहीं। जो भगत होता है, जो भगत होता है, जो भगत, जिस भगत कौन होता है? जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, सब कुछ उसको सौंप दिया, मालिक को सब कुछ जिसने सौंप दिया हो, फिर उसका कोई पीछा करना शेष नहीं रहता। अर्जुन को बहुत कुछ समझाया भगवान ने, ठीक है, अर्जुन को भगवान ने बहुत कुछ समझाया। समझाने के बाद में अर्जुन बोलता रहा। उन्होंने कहा प्रभु कभी आप कहते हैं ये करो, कभी आप कहते हो बैराग करो, कभी आप कहते हो अभ्यास करो, कभी आप कहते हो युद्ध करो, कभी आप कहते हैं ना करो, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा, आप क्या क्या रहे हो? तो भगवान ने कहा तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इतना तो आ रहा है, सर्वधर्मान परित्याज्यम, तू सारे धर्मों को, सारे सब चीज को छोड़ दे, सब कुछ को छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में हो जा। इतनी समझ में आ रही है? भी सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में हो जा। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो बात खत्म है। करते 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 पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इसकी शरण में होने से होगा क्या। अर्जुन को ये विश्वास नहीं हुआ अब इनकी शरण भी मैं ले लूं तो फिर क्या होना है। क्यों? हमेशा साथ में रहे,
अर्जुन भगवान के साथ में रहे बचपन से, साथ में खेले, साथ में खाया पिया, सखा, एक दूसरे को सखा कहते थे, सखा कहते हैं मित्र को, एक दूसरे को मित्र कहते थे, मित्र की तरह बोलते, मित्र की तरह रहते, मित्र की तरह समझा करते, खेलते, थोड़े बड़े थे, सम्मान तो चलो अर्जुन ने किया, लेकिन अब बराबर को अब उसको समर्पण कैसे किया जाए, एक मित्र को पूरा कैसे सौंपे, बड़े को तो सौंपा जा सकता है, लेकिन उसके अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मैं सब कुछ कैसे सौंप सकता हूँ, नहीं सौंपा अर्जुन ने, ये बात समझ में नहीं आई अर्जुन को। जब अर्जुन को 11वां अध्याय पे थे, पहले अध्याय से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ से शुरू किया भगवान ने बोलना, ठीक है, 18 अध्याय बोले, जब 11वें अध्याय पे आए, 11वें अध्याय में गीता में क्या किया भगवान ने, अपना स्वरूप, अपनी थोड़े स्वरूप से झलक दिखाई उन्होंने, अर्जुन को कहा कि जो तू मुझे देख रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, अभी तुझे ये भ्रम है कि जो ये 3.5 हाथ का खड़ा है ना सामने, 2 हाथ पैर वाला, ये भगवान है, ये कृष्ण जो है ये वो नहीं है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा अर्जुन को कि अर्जुन, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते कि मैं क्या हूँ, तेरे को ये भ्रम है कि ये क्या है, किसको सौंपूं मैं, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते कि मैं क्या हूँ, कब देखूंगा। उसके लिए 2 बातें दी भगवान ने, 2 बातें बताई अर्जुन को, एक तो कहा तत्व विधि प्रणिपातन परिप्रेषण सेव्या उपदेक्षन्ति च ज्ञानी नाम ज्ञानी तत्व दर्शना। एक बात तो कही भगवान ने कि आप ऐसे महापुरुषों के पास, ऐसे संतों के पास, ऐसे तत्वदर्शियों पास, महापुरुषों के पास जा करके और तत्व से मुझे जब वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तत्वदर्शी संत, वो महान पुरुष जब तुझे तत्व का ज्ञान कराएंगे, तुझे ब्रह्म ज्ञान कराएंगे, तुम्हें आत्म ज्ञान कराएंगे, तब तुम मुझे समझ पाएगा कि मैं क्या हूँ। इसलिए तुम महापुरुषों की शरण में जा। और कैसे जा, भगवान पूरी विधि विधान से बताते हैं। भगवान कहते हैं कैसे जा, ये उसी श्लोक में बताया उन्होंने, तत्व विधि प्रणिपात परिप्रेषण से ब्याह, कैसे जाना है कि तुम भगवान उन महापुरुषों के पास अकड़ के मत जाना, अहंकार करके मत जाना, और अपना ज्ञान लेके मत जाना कि तुम अपने ज्ञान वहां पर जाके छांटने लगो, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आओगे। वहां पर जाओ विनम्रता के साथ और हाथ में कुछ लेकर के, खाली मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ जिससे आप बताओ कि हम इसी वो भेंट के भूखे नहीं है। लेकिन वो भेंट बताती है, क्या बताएगी भेंट, कि मेरे पास जो कुछ है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, चाहे एक फूल चढ़ा रहे हो, चाहे एक पत्ता ही चढ़ा रहे हो, चाहे आप एक सिक्का ही चढ़ा रहे हो, मैं तो उनका नहीं है कि आप क्या चढ़ाए, मैं तो है कि आपने किस भाव से चढ़ाया। ऐसे पूरे भाव से आप जाइए, फिर उनकी सेवा करिए। आप वैसे सीधे पास में नहीं लगोगे, महापुरुषों के पास सीधे तो लग नहीं पाओगे, तो क्या रास्ता है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करते करते जब वो प्रसन्न हो जाए, तब हाथ जोड़ के कहो कि हम तो आपके पास इसलिए आए हैं, तब वो आपको उपदेश करेंगे, और वो उपदेश तभी लगेगा। ये भगवान ने उपदेश दिया। फिर एक और क्या कही भगवान ने, दिव्य चक्षु, मैं जब आपको दिव्य दृष्टि दूंगा तब मुझे आप देख पाओगे। तो 11वें अध्याय में जब दिखाते हैं तो भगवान तो वैसे ही खड़े हैं जैसे थे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान अर्जुन को कि ले अब तू मैं क्या हूं, थोड़ा सा देख ले। जब दिव्य दृष्टि दी तो जो विराट रूप अर्जुन ने देखा भगवान का, अर्जुन ने हिल गया। अर्जुन ने कहा प्रभु, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 क्षण के अंदर तो बिल्कुल अर्जुन जो है हिल चुका था। उन्होंने कहा प्रभु आप अब इस पूरे माया को समेट लीजिए, इस अपने स्वरूप को आप समेट लीजिए, आप तो जैसे सुंदर आपका चतुर्भुज है या 2 रूप वाले, बस मुझे वही दर्शन दीजिए आप, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। जैसे बहुत तेज लेट हो तो हम नहीं देख पाएंगे, बहुत ज्यादा साउंड हो तो हम नहीं सुन पाएंगे, हमारी इंद्रियों की क्षमता है ना। कान एक अवधि तक सुन पाता है, आंखें भी एक सीमा तक देख पाते हैं, ज्यादा प्रकाश हो ज्यादा अंधकार हो तो आंखों की क्षमता काम करना छोड़ देती है। इसी प्रकार शब्द की ध्वनि बहुत ज्यादा हो तो कान भी छोड़ जाते हैं, बहुत कम हो तो भी नहीं पकड़ पाते हम, क्योंकि हमारे इंद्रियों की एक क्षमता है, उसी के बीच की चीज को पकड़ते हैं, कम या ज्यादा को नहीं पकड़ पाते। ठीक है, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। जब वो रूप देखा 11वें अध्याय में तक, जब श्लोक उनका उपदेश पहुंचा है,
वो देख करके अर्जुन समझ गया कि जिनको मैं अपना सखा मान रहा था ना, वो सिर्फ सखा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप सब कुछ मेरे हो। उसके बाद में अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि आप सभी कुछ मेरे हो, आप मेरे सखा, मित्र, भाई, बंधु, पिता, मेरे गुरु भी आप ही हो और मेरे भगवान भी आप हो। अब आप मुझे जो आदेश देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अर्जुन उसके बाद तैयार होता है। देखो कितना कुछ करने के बाद, होने के बाद वो समर्पण के लिए तैयार हुआ है। उससे पहले समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। समर्पण करना इतना आसान थोड़ी है ना, जितना लोग बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, रोज बोलते हैं सुबह शाम, सब कुछ तेरा, तन मन धन सारों की तेरा। फिर जब सारों की भगवान ने सौंप ही दियो तो फिर बार बार के गीत गाना भाई। ठीक है अभी मेरे को ये डब्बा चढ़ा दिया, ठीक है, अब जिसने भी चढ़ाया हो वो घंटे बाद कहते जी महाराज जी आपका ही है, फिर कैसे लगेगा? ठीक लगेगा नहीं? फिर जा दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर फोन करके कहते डब्बों पे था नहीं दे दियो, अच्छा लगेगा? बढ़िया लगेगा? इसका मतलब वो दिया ही नहीं है अभी तक। अगर दिया होता तो एक बार देने के बाद में दोबारा नाम भी ना आता। अगर सचमुच ही दे दिया होता तो एक बार देने के बाद दोबारा नाम याद ही भूल जाते हम। जिसको दे दिया फिर क्या याद करना, बात खत्म हो गई, वो चीज अगले की हो गई। लेकिन हम तो उसमें कब्जा करके बैठे अभी तक। दे जरूर दिया लेकिन अभी बता रहे हैं कि हमारा ध्यान रखना, कहीं इधर उधर कर दिया तो ठीक नहीं रहेगी। फिर बहुत से लोग हमको दे जाते हैं ना, चद्दर चढ़ा दी, ये आपको ही ओढ़नी है, नहीं ओढ़ी तो बंदूक लेके आओगे। हमने दी थी आपने ओढ़ी नहीं। ऐसा नहीं होता है समर्पण में। जो चीज हमने दे दी उसकी जिम्मेवारी अगले की हो गई, हमारी नहीं रही। तो अगर हमने भगवान को वास्तव में तन मन धन सौंप दिया होता तो रोज गीत हमको गाने नहीं पड़ते, फिर तो गीत अंदर से और ही उठते। मीरा ने एक बार सच्चे भाव से अर्पण कर दिया भगवान को, उसके बाद में तो फिर तो सावरिया कोई किसी काल में किसी कीमत में भी उसको छुड़ा नहीं पाया मीरा को भी। वो मेरे नहीं है, मैं उनकी नहीं है, वो मेरे नहीं है जब मैं उनके नहीं हूँ, ये किसी काल में हुआ नहीं है। वो भक्ति है, देखो भक्ति ऐसी है, करना कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ दिल से, भाव से, हृदय से भगवान को समर्पित ही करना है, चढ़ाना ही है। लेकिन उसी में सब कुछ बदल जाता है, सारा खेल बदल जाता है। भगत को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती, भगत को किसी प्रकार की भी दुख पीड़ा नहीं होती। क्यों? उसने सब कुछ उसको सौंप दिया जो पूरी सृष्टि का, पूरे तीनों लोकों का मालिक है, जिससे कुछ भी बचा नहीं हुआ, जो सर्वसमर्थ है। मान लो कि कोई व्यक्ति के साथ में राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठा हो, राष्ट्रपति का हाथ उसके सिर पर हो, यानी राष्ट्रपति का खास हो, राष्ट्रपति के साथ ही बैठा हो, और फिर उसको कहीं जाना हो और आगे पुलिस का नाका लगाओ तो वो डरेगा भी, पुलिस का नाका लगा हुआ है, हमें तो दिक्कत होगी। ऐसा होगा क्या बताओ? भय होगा क्या? खुद मालिक करने बैठे, खुद मालिक पास में बैठा तो भय नहीं होगा। अगर हमको भय अगर भय हमको हो रहा है तो इसका मतलब है कि मालिक का ना तो भरोसा, ना मालिक की ताकत का पता। अगर मालिक की ताकत का पता है, मालिक का भरोसा है, तो फिर तो भय नहीं है हमको। तो भगत ऐसा होता है। नामदेव जी की आपने सुनी है? देखो नामदेव जी के आग लग गई, नामदेव जी घूमने गए हुए थे, परम भगत हुए भगवान, परम भगत हुए रामदेव जी। तो घूमने गए थे तो उनके पीछे झोपड़े में लगा दिया आग। झोपड़े क्या लग, वही घास फूस लकड़ियों का और सरकंडों का झोपड़ा, नाली का कह दो, कोई भी कह दो, ऐसी झुग्गी थी। घूमने गए थे, पीछे से आग लग गई। किसी सेवादार ने देखा कि नामदेव जी के, तो पूरा घर ही जल गया, कुटिया सारी जल गई। उसी में सामान उनका क्या, एक वस्त्र, कपड़े वस्त्र सारा। अब कपड़े वस्त्र सारा उन्हीं में होते। अब कोई कहे जी कि ज्यादा अगर सामान दुखी होने की, ज्यादा सामान होता है दुखी होते, जो सामान ही थोड़ा सा था, तो थोड़ा सा सामान है उसके लिए तो सब कुछ वही है। क्या थोड़े वाले का सामान नहीं है? जिसका थोड़ा है उसका थोड़े का ही सब कुछ है, जिसको ज्यादा है उसका ज्यादा की। ज्यादा वाले को शायद कम हो क्योंकि उसके पास बहुत है, और जिसका वही थोड़ा और वही जल जाए। फिर एक महात्मा की चादर चोरी हो गई, एक ही चादर थी, वो चोरी हो गई। चोरी हो गई तो
उन्होंने कहा अभी चादर तो चोरी होगी, क्या किया जाए? तो किसी सेवादार ने कहा कि ये पुलिस में रिपोर्ट लिखा देने, चोर बार बार तंग करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम नहीं मानते तो लिखा दो। तो सेवादार ने लिखवा दी रिपोर्ट, और रिपोर्ट पर आ गई तो पुलिस वाले पूछने आए कि आपका क्या चोरी होया, क्या लिखे हैं इसमें? तो अब वो सेवादार कहने लगा जी महात्मा जी से पूछ लो। महाराज जी से पूछा कि बताओ आपकी क्या चोरी हुई? उन्होंने कहा सुनो लिख लो कर। क्या जी मेरा एक टेंट था वो चोरी हो गया। अच्छा दूसरा, मेरा एक सिरहाना था वो भी चोरी हो गया। ठीक है। और क्या मेरे बिछाने की चादर चोरी हो गई, और मेरे ओढ़ने की चादर चोरी हो गई, और क्या कि मेरा चोला था वो चोरी हो गया। 5-6 चीजें लिखा दी। चादर एक ही, चोर वही खड़ा था, जो चुरा के ले गया वो वही खड़ा था। वो पास में खड़ा था तो उसने कहा ले तो मैं एक गया था, और महात्मा जी तो 5-6 लिखवा दी। अब उसे राह नहीं गया। उसने कहा जो होगा सो होगा, डंडा मिलेगा सो मिलेगा, पर बात तो सच्ची कहनी पड़ेगी। चोर था तो उसने कहा स्वामी जी क्या देखो हम लोग सारे गृहस्थी में आए, सो झंझट में झूठ बोलते हैं, आप महात्मा होकर के साधु होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों भाई हमने क्या झूठ बोला? क्या आप सरेआम झूठ बोल रहे हो? आपके पास एक ही चादर थी और एक ही चादर रखती थी, और मुझे पता है एक ही चादर चुराई है हमने आपकी। पुलिस वाले का चोर भी बात ठीक है, अब चोर तो सामने ही खड़ा था। पुलिस वाले ने कहा रिपोर्ट तो बाद में लिखेंगे, पहले ये फैसला ही कर लो भी पहले चादर एक थी कितने क्या था, दोनों का पहले ये तो निर्णय हो। और चोर पास में ही खड़ा है, अब चोर को भी ढूंढना जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा सच सच बताओ। तो उन्होंने कहा देखो हम झूठ नहीं बोलते, हम बिल्कुल सत्य बोलते हैं। संत ने कहा कि हम बिल्कुल सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोल रहे। हाँ ये जो बोल रहा है ये भी अपनी जान में सच्ची बोल रहा होगा, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ ये झूठ बोल रहा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि महाराज बात तो दोनों में एक ही सच होगी, जहाँ पे एक चादर होगी, जहाँ पर आपने 5-6 नग गुना दिए वो होंगे। दोनों को सोचो। उन्होंने कहा लिया वो चादर पहले फिर बताऊंगा। जो ले गया वो लिया मेरे पास, उसने लिया के दे दी कि जी साहब ये है आपकी चादर। उन्होंने कहा सुनो ये चादर है। पुलिस वालों ने कहा भी रुको देखो। उन्होंने उसको इकट्ठी करके और सराना वाला कहते देखो पीछे लगा लेता हूँ तो ये तो मेरा सराना। फिर उन्होंने ओढ़ के पूरी लगा के देखो ये मेरा चोला, और जब ओढ़ के सोता हूँ तो ये मेरी ओढ़ने वाली चादर है, और जब ज्यादा गर्मी हो तो नीचे बिछा लेता हूँ, ऐसे सो जाता हूँ तो ये नीचे मेरे बिछाने वाली चादर है। और ज्यादा हो तो ऊपर छाया के लिए दोनों तरफ से लकड़ी गाड़ के और ऊपर तंबू तान लेता हूँ, ये मेरा तंबू है। मेरा तो सारा कुछ है ही सारा मामला ही इतना ही है। तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरा तो सब कुछ चुरा के ले गया ये। ठीक है ना। तो जिसका थोड़ा होता है उसका सब कुछ वही होता है। किसी के पास 1000 रुपया हो और उसमें से कोई 1 रुपया दान कर दे, मान लो 100 रुपए दान कर दे, 1000 में से कोई 100 रुपए दान कर दे, और किसी के पास 1 ही रुपया हो और वो 1 ही कर दे, बड़ा कौन है? एक वाला बड़ा हुआ ना। कुछ दान कर दिया, जिसने सब कुछ दान कर दिया वो एक वाला ही बड़ा है। तो नामदेव जब गए तो उनके पास तो उतना ही था, वो झुग्गी कपड़े। सेवादार ने कही नामदेव जी आप तो घूम रहे हो, देखा आपके पीछे तो पूरी आग लगी, आपका झुग्गा जल गया। उन्होंने कहा अच्छा। नामदेव बड़े खुश हुए, नाचने लगे। सेवादार कहने लगे बाबा जी को दिमाग खराब हो गया दिमाग चकीज गया, झुग्गा में इतना ही कुछ था वो जल गया। बाबा जी का दिमाग जो है चकीज गया, उठ गया, अब दिमाग हिल गया। अब उन्होंने क्या मेरे गलती किया बता करके। थोड़ी देर बाद में राय कहते स्वामी जी क्या कि मैं आप बोला वो समझ में आ गया कि हाँ आ गया बेटा। तो आ गया तो फिर आप नाच क्यों रहे हो? नाच इसलिए रहा हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में अगर मैं नहीं हूं तो मेरे प्रभु के अलावा, मेरे मालिक के अलावा दूसरा मेरे घर में कोई आता नहीं है। आज प्रभु मेरे घर में आए अग्नि बन करके पवित्र करने के लिए। आग सबको पवित्र कर देती है, बुरी चीज को भी जला करके आग पवित्र कर देती है। तो अग्नि के रूप में आज मुझे मेरी झुकी मेरे घर को पवित्र करने के लिए आए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज भगवान मेरे घर में पधारे हैं। और नामदेव नाचते हुए ही अपने पहुंचे तो देखा वहां सब कुछ जल के राख बच गया। एक लंगोटी एक तरफ रह गई थी सूखती हुई, दूर थी, वो जली नहीं। तो भाई वो लंगोटी और ले उठा के प्रभु जब सब कुछ पवित्र कर गए तो ये लंगोटी को भी क्यों छोड़ दिया, इसको भी पवित्र कर देते। वो ले आके उसी में डाल दी, पूरी जगह साफ। शाम को अपने ठाड़ से खा पी के सो गए। कहते हैं सुबह उठे तो वहां पर सुंदर कुटिया बन करके तैयार हो गई। ये है भगत का विश्वास।
भगत ऐसा होता है जी। भगत तो पूरी आग भी चारों तरफ लगी हुई है, तब भी वो नाचता है कि मेरे प्रभु के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतनी चैतन्य महाप्रभु थे, परम भगत थे भगवान के। ऐसे ही रहते जंगल में, ऐसे ही घूमते थे। अंग्रेजों का जमाना था, उस टाइम अंग्रेज राज था। अंग्रेजों ने कहा कि देखो ये बाबा ऐसे पखंड करता है, ये वो है, तो इनका पखंड का पता लग जाए, ऐसे का इसको पकड़ के और खूंखार शेर के पास छोड़ा जाए जंगल में। तो जंगल में जोड़ा था शेर शेरनी का, बड़े खूंखार थे। इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को पकड़ करके वहां ले जाके छोड़ दिया, और दूर जा करके 2-3 किलोमीटर दूर दूरबीन लगा करके देख रहे हैं बाबा जी के साथ अब क्या होगा। बड़े मस्ती से नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का विश्वास करते हैं। आज पता चलेगा इनका कितना विश्वास है इनको। तो शेर आए जी, शेर आए, चैतन्य महाप्रभु तो दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए, मेरे प्रभु जी के दर्शन हो रहे, पधार रहे हैं इसमें में। और शेर दोनों आकर के एक एक पैर को शेर नहीं रहे, शेर चैतन्य महाप्रभु के पैरों को चाटने लगे वो करे हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतने मस्त होकर के भगवान के प्रेम में खड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने देखा तो वो हाल खड़े रहे, एकदम हाल गए। उन्होंने कहा ये क्या अंग्रेज लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमने तो परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ये तो सचमुच ही कोई परमात्मा का भगत है, अब हमारे साथ क्या होगा। जब जिसके सामने शेर भी झुक गया, नहीं झुके इतने खूंखार, उनको कुछ नहीं कहा, तो अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन वो तो भगवान के भगत थे, उनको क्या लेना देना था इनसे। ये परीक्षा वो परीक्षा तो उनकी बुद्धि थी, जो उनकी भगत की थोड़ी थी। भगवान तो जो भगत का तो वो निर्णय करता है। भगत अपने आप ना तो किसी को श्राप देता है, ना किसी को दंड देता है, ना किसी को बुरा भला करता है। भगवान उस पे सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, भगत के ऊपर हाथ भगवान का होता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। भगत भगवान को आप 101 गालियां दे दीजिए, भगवान आपको कभी दंड नहीं देंगे। ज्यादा वर्षा हो जाए, ज्यादा ठंड पड़े ना, और ठंड यहाँ रह कई दिन का उठते ही माता जी ठंड का राम का नाम बाद में आए, पहले उसी कहेगा मर जाना रोज को ही रखा के कदे तो सूर्य निकल जाए। मतलब परमात्मा को 2-4 गालियां दे ही देनी है चलते फिरते, भले ही वो मन से ना दे, वैसे ही भाव से ही दे, लेकिन अब उसको 2-4 भरोसा भी देखो उनका, ये भरोसा भी इतना है कि भाई ये भगवान ने किया है, ये तो भरोसा है। फिर भी निकलते पूरा दिन ये ऐसे रखेगा, निकालेगा नहीं, धूप नहीं निकाल, मतलब 2-4 उसको उड़ाने दे देने हैं भगवान को, देते हैं ना। अच्छा सचमुच भी गाली निकाल दो, दिल से भी निकाल दो, तो क्या भगवान उनको दंड देता है? नहीं देता। बल्कि यहां तक हुआ है कि रावण ने राम जी को हजारों गालियां दी, बुरा भला कहा। शिषपाल ने भगवान को 101 गाली दी, ठीक है, और दुर्योधन ने दी, भगवान ने उनको बैकुंठ पहुंचा दिया। नरक में डालना चाहिए था ना उनको, दंड तो तब होता। उनका कल्याण कर दिया कि जाओ तुम पहले मेरे धाम में जाओ, मैं बाद में आऊंगा। पूजा कर रहे वो बाद में गए, और जो उनको गालियां दे रहे उनको पहले बुझा दिया। बताइए आप, एक आदमी को सीट पे बिठाना है राष्ट्रपति की, जो विरोध कर रहा है उसको पहले बिठा दिया कि पहले तू बैठ है, जो मित्र है उसको बाद में बिठा देंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव है, विरोधी को पहले बिठा दे। जिसने द्वेष रखा, जिसने भगवान से विरोध रखा, उसको भी भगवान ने अपना पद दे दिया। भगवान ऐसे कृपालु दयालु है, तभी उनको कृपालु दयालु कहा जाता है। ऐसा उनका स्वभाव है। देखिए आप परमात्मा का, तो फिर एक भगत का कैसे बुरा कर सकते हैं? नहीं करते। लेकिन बुरा किसका करते हैं? भगवान को क्रोध किस पे आता है? जो भगत का बिगाड़ दे। भगत के ऊपर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और ध्रुव पे अत्याचार शुरू किया, भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया। भगवान प्रकट हो गए, खंबे से ही प्रकट हो गए, अपने भक्ति की रक्षा के लिए हो गए। देखिए आप, जब चले गए राम जी वनवास,
राम जी वनवास चले गए तो भरत जी शत्रुघ्न नानके गए हुए थे। जब नानके से वापस आए उनको मालूम पड़ा सब कहानी, तो भरत जी जाते हैं पीछे राम जी को मनाने के लिए। तो भरत का और राम का बड़ा प्रेम है, दुर्बल प्रेम है, बहुत जबरदस्त प्रेम है। इतना प्रेम है कि जहाँ राम जी और भगत मिले आज तो वहां उनके पैरों पत्थर पे आज भी उनके चरण वैसे पड़े हुए हैं, पत्थर पिघल गए थे, प्रकृति रुक गई थी, पूरी एक सृष्टि के सांस रुक गए थे। भगत तो राम जी का मिलन होता है वहां, इतना दिव्य प्रेम था। तो देवताओं को ये हुआ भी अगर भरत जी जाएंगे तो राम जी वापस आ जाएंगे। तो देवताओं ने मीटिंग करी, फिर तो अपना कार्य तो सिद्ध होगा नहीं, क्यों राम जी वनवास में रहेंगे तो रावण मरेगा, और रावण मरेगा नहीं, दुष्टों का श्रृंगार नहीं होगा, राक्षसों का तो अपना तो काम होने वाला नहीं है, तो अपना कार्य तो दूर रह जाएगा। तो भरत जी को किसी प्रकार से रोका जाए। तो इंद्र ने अपनी सेना तैयार करी और वज्र उठाया भी मैं भरत जी को रोकता हूँ। जैसे इंद्र तैयार हुआ, देवगुरु बृहस्पति जी आ गए। उन्होंने कहा इंद्र तू मूर्ख है, तेरे को कुछ पता नहीं है, तू एक मौके राम जी का विरोध करेगा तो कोई बात नहीं, तू बच जाएगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। अगर तुमने भरत जी का विरोध कर दिया ना तो राम के हाथ से तुम्हें तीनों लोकों में बचाने वाला कोई नहीं है, ये समझ लेना। वो राम जी के इतने प्रिय है, उनके रास्ते में कोई विघ्न डाल नहीं सकता। उनको राम जी से मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए तुम कोई भी ये मत सोचो कि हम राम भरत जी को रोक लेंगे। भरत जी जो करे उनको करने दो, विधान जो प्रभु का विधान है वो होना है, लेकिन आप रोकने का प्रयास मत करना। अगर भगत का रास्ता रोक दिया, भगवान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं पर इंद्र वापिस बैठ गया, हाथ जोड़े, उन्होंने कहा गुरुजी आपने हमको सही टाइम पर बचा लिया, नहीं तो परिणाम इसका पता नहीं क्या होता और गलती होता। तो भगवान नाराज किस पे होते हैं? भगवान नाराज होते हैं जब कोई भगत का बिगाड़ता है। इसलिए भगत, फिर भगवान जब नाराज भगत से होते हैं तो फिर खुश कहाँ से होंगे? खुश कहाँ से होंगे? जब कोई भगत को खुश कर देगा। इसलिए संसार में भगवान तो नहीं दिखता, लेकिन भगवान के भगत दिखते हैं। जहाँ भगवान का भगत दिख जाए, उनकी सेवा करने से का मतलब क्या है कि आपने भगवान की सेवा कर ली। अगर उनकी सेवा हो गई तो भगवान की सेवा हो गई। जैसे माताएं है ना, ये माताओं को आपको चाय पानी मत पूछो, और इनकी गोद में बच्चा हो, आप उस बच्चे को खिलाओ पिलाओ, उसको खिला लो, माँ खुश होके जाएगी। होता है ना? यार माँ के सामने बच्चों को थप्पड़ मार दिया किसी ने, मन तो उसका ये कह रहा है हाँ, माँ तो देखे छोटे छोटे, कभी कभी वो वीडियो दिखाते हैं इसमें, छोटे छोटे बच्चे माताओं के बड़े बड़े शेरनियों के सामने टक्कर ले लेते हैं, उनके मुंह से भी छुड़ा लेते हैं। इतनी छोटी सी चिड़िया, और कौवा कितना बड़ा है, उसने बच्चे को नहीं उठाने दिया। हिसाब लगा लो। माँ बच्चे के लिए, अगर आपने देखा हो खेत में अगर सियार का किसी का बच्चा हो, तो वैसे कुत्ती का ही बच्चा हो, वैसे आपका सामना नहीं करेगी। अगर उसका बच्चा और बच्चे शेर का तो आदमी से भी सामना कर लेती है। माँ के अंदर बच्चे के लिए इतना रोष आ जाता है ना। ऐसे भगवान का भी अपने बच्चे के लिए, भगत के लिए भगवान में भी रोष आ जाता है। वैसे भगवान किसी को नहीं कहते, सब पे दयालु है, कृपालु है, लेकिन भगत का पीड़ा, भगत का दुख, भगत की हानि भगवान देख नहीं सकते। तो अगर भगवान का प्रिय होना है, भगवान के पास होना है, भगवान के नजदीक होना है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्तों की सेवा। कभी मीरा ने क्या कही, जगत देख रही भगत देख हंसी। मीरा कहती है भगत मिल जाती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा लगता है भगवान मिल गए। भगत को भगत मिल जाता है, ऐसा मतलब पड़ता है कि उसको भगवान मिल गए। इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, उससे भक्ति बढ़ती है, भाव बढ़ती है, छाई बढ़ती है। तो भक्ति का रास्ता क्या है? समर्पण का है, सौंपने का है, अपने आप को मिटा देने का। ठीक है। ज्ञान का रास्ता है समझने का, ज्ञान करने का है। आपका प्रश्न क्या था? कर्म का। आपने ये बोला था कि ये कैसे हो जाता है, ठीक है नहीं? तो भगवान ने गीता में सारी बातें उपदेश करने के बाद में क्या कहा कि कर्म के अर्जुन, कर्म की गति बड़ी
गहन है। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां जो भी हो रहा है, उसका सही से निर्णय लेना कि ये हमारे पीछे के कर्मों से मिला है, जहां ये आगे कर्म हम करेंगे उसका फल है, जहां अभी कर रहे हैं उसका फल है, जहां इसका फल पहले किए हुए का अब हम ले रहे हैं, जहां इसका फल अब करेंगे आगे बनेगा। कैसे निर्णय करोगे? ये उलझन थोड़ी है ना, नहीं कर पाओगे। अब जो आप यहां पर बैठे हो, ये अभी के आपके पुण्य बन रहे, इसका फल है। जब पीछे कोई पुण्य आपने किया था उसका परिणाम है। जहां ये अब कुछ कर रहे हो उसका फल आगे मिलेगा, उसके लिए हो रहा है। तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं इसके अंदर, इसलिए बड़ा विलक्षण है ये। पीछे का भी पुण्य है, आप यहां पर बैठे हो, वो पीछे का भी पुण्य है। पीछे का पुण्य क्या है कि पीछे का अगर पुण्य न किया होता तो मानव चोला ही नहीं मिलता। अरे मानव चोला ही नहीं मिलता तो सत्संग और भगवान का नाम कीर्तन और सेवा तो दूर की बात है फिर। इसलिए पहला तो फल यही है कि पीछे का पुण्य है, ठीक है ना। अच्छा, उस पुण्य के साथ में अब का अगर पुरुषार्थ, पहले का पुण्य तो हुआ, ठीक है, बात मान ली हमने, तो ये मानव चोला मिल गया। लेकिन अब हम पुरुषार्थ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब कहते परमात्मा ने हमको चोला दे दिया, पुण्य से मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, अब क्या जरूरत है कुछ करने की? खाओ पियो मौज उड़ाओ, सुबह से शाम तक आदमी मौज मस्ती में रहता है। राम का नाम की बात करो, सत्संग की बात करो तो क्या कहते हैं? टाइम ही कोई, समय नहीं मिलता। 100 बहाने हम बना लेंगे, बनाते हैं ना, क्यों? अब ये पुरुषार्थ, अब बैठे तो उसके साथ आपका पुरुषार्थ भी है, संस्कार भी है, पुरुषार्थ भी है। पहले का शुभ कर्म भी है, अब का पुरुषार्थ और मेहनत भी है। प्रमाद नहीं किया, ये पुरुषार्थ है, प्रमाद नहीं है जो अभी आप उपयोग कर रहे हो। अगर अब पीछे का यार अब अगर कर लिया तो उसका फल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बनेगा ना, फल भी बढ़ना है उसका। तीनों चीज है। एक एक्सीडेंट हुआ, बात ये थी एक्सीडेंट की, एक एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट में पीछे का भी कुछ ना कुछ विधान रहा है, थोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। लेकिन हम पूरा नहीं कह सकते, हम पूरा इसलिए नहीं कह सकते कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में हमारी क्या स्थिति थी? हम बर्बाद में तो नहीं थे, हमने मूर्खता तो नहीं करी, हमने गलती तो नहीं करी। अगर हम गलती कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, तो हम पीछे का विधान कम था, अब का नया ज्यादा जोड़ दिया हमने। जिस बच्चे ने गाड़ी चलाई, वो बच्चा गाड़ी इतने तक चला रहा है कि उसकी स्पीड 80 पे चलाना चाहिए, और वो उसको 120-40 पर लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? वैसा रोड नहीं है, वैसा समय नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है, और फिर उसके कंट्रोल से बाहर है, वो उसको उसका अनुभव नहीं है, फिर वो उसको लेके जा रहा है। गलती किसकी है? ये उस बच्चे की गलती है। पीछे का विधान जिम्मेवार नहीं है पूरा, ये बच्चे का समय का खुद का इस टाइम का जो उपयोग करना चाहिए, जो भगवान ने उसको बुद्धि दिमाग बुद्धि दी, उसका उपयोग नहीं किया, उसने उसका दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार हमको परमात्मा ने अब शरीर दे दिया मानव का, हमको बुद्धि दे दी, हमको विवेक दे दी, हमको समझ दे दी, फिर भी हम किसी जीव को मार दें और फिर कहें जी परमात्मा का विधान से मारा। कैसे मारा? परमात्मा ने अकल नहीं दी, परमात्मा ने हमको, परमात्मा ने अकल दी है, उसका उपयोग करो। हमारी अकल से विरोध काम कर रहे हो, हम जिम्मेवार हैं उसके, परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। परमात्मा ने विधान नहीं बनाया। वो दोस्त तो अपने लग गए, दोस्त अपने पर आ गया ना, आए तो मैं बुझाऊं ना। वो दोस्त अपना। हाँ, आप बिल्कुल सूझबूझ से काम किया, आपने बड़ी जानबूझ सब कुछ अच्छे से किया, कोई आपने जानबूझ के गलती नहीं करे, फिर भी कोई हो गया तो भगवान भी माफ कर दे, वो अनजान है, उसमें वो विधान है, वो तो अनजान है, वो विधान है, उसमें होना ही था। क्यों? आपका उसमें कोई लेना नहीं, आपका उसमें कोई मकसद नहीं था, ना आपका राग था, ना द्वेष था, ना आपकी मनसा थी वो, और अपनी जान में पूरी सचेतता से बुद्धिमत्ता से काम कर रहे थे आप, फिर भी नुकसान हो गया। वो होना था, वो होना था, लेकिन हमने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, अपना दिल दिमाग बुद्धि लगाई ही नहीं, और फिर नुकसान कर लिया, फिर भगवान के सिर पर मंड दिया, जहाँ कर्मों के मंड दिया। ऐसे नहीं है कर्मों की कहानी। कर्मों की कहानी में सारी चीज का सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब भगवान कर्मों का विधान करते हैं तो सारी चीज को देखते हैं भी, ये कितनी अकड़ से किया है, ब्रह्मता किया, सदना के साई के नाम सभी ले लेते हैं कि रोज बकरे काटता था, मांस बेचता था, और भगवान ने उसको दर्शन दे दिए, पर उसकी दिशा जानी? उसने कहा बिल्कुल, उसकी ना उसकी रुचि ना जीव हत्या में, ना किसी में नहीं। उसने कहा परमात्मा तूने मुझे जन्म इस जगह पर दिया,
मुझे कर्म तुमने ये दिया, मैं ये बिल्कुल न चाहते हुए तुमने इसमें लगाया, इसकी जिम्मेवारी भी तुम, मैं नहीं चाह रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेवारी ये है तो मैं कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, लेकिन आप जिम्मेवार हो, मुझे इससे कोई लेना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मेरे पे छोड़ के मेरे ही कर्म का विधान कर रहा है, जहाँ सारे कर्मों से मुक्त है उसको सारे कर्मों से मुक्त कर दिया। जहां अपने अहंकार को समर्पित कर दिया, जहां अपने अहंकार को मिटा दिया, वहां सारे कर्म खत्म हो गए। और जहां अपना करके किया, वहां नए कर्म खड़े हो जाएंगे, और उस कर्मों में फिर कई प्रकार की गतिविधियां जुड़ेंगी। कर्मों की गति बड़ी बड़ी गहन है, कर्मों से कोई बच नहीं पाता है, चाहे कोई भी हो, कोई लाख करे चतुराई, कर्म ना भाई। वो जनाता है कितना प्यारा। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव भी अवतार लेके आ गए, उनको भी भोगना पड़ा। इतना विधान है इसका, कर्म सोचिए करें। बोलिए सच्चिदानंद जय हो। चलो जी, सत्संग हो गया, हाल चाल